नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बड़े दुख से, बड़े तकलीफ से कहना पड़ रहा है कि पिछले 24 घंटे में जो भी हमने न्यूज़ संकलन इकट्ठा किया उसको देखकर तकलीफ हुई। हम आलोचना करते हैं सरकार की, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमें भी दुख होता है, तकलीफ होती है। मैं आपको वह न्यूज़ बताने वाला हूं जो आपसे जुड़ा हुआ है। आप यह मत समझिएगा ये मीडिया की खबरें हैं, क्योंकि मामला है सुशांत सिंह राजपूत का। 50 दिन से ऊपर हो गए उनके निधन का, सुसाइड का। लेकिन बिहार सरकार जागी 50 दिन के बाद और मसला है बिहारी प्राइड का, यानी बिहार के गौरव का, बिहार की अस्मिता का। लेकिन हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, सड़कों पर दम तोड़ देते हैं, तब बिहारी प्राइड कहाँ चला जाता है। असम में पिटाई होती है, गुजरात में पिटाई होती है, महाराष्ट्र में पिटाई होती है। 4-5 साल पहले एक बिहार के युवक को बेस्ट के बस में इनकाउंटर किया जाता है, तब बिहारी प्राइड कहाँ चला जाता है। अब मसला बना है बिहारी प्राइड का, बिहार के गौरव का। और शिवसेना के नेता संजय राउत ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस को अब बिहार के पुलिस से सलाह लेनी पड़ेगी, फिर तो मुंबई पुलिस को बंद ही करना पड़ेगा। यानी मुंबई पुलिस दुनिया की सर्वोच्च पुलिस है, उनका कहना ये हुआ। और जवाब में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी कहते हैं कि मुंबई पुलिस संसार का सर्वोच्च पुलिस है, सबसे अच्छी पुलिस है, लेकिन 50 दिन में कुछ भी नहीं निकाल पाई। अब प्रश्न यह उठता है कि ये दोनों तरफ से जो कन्वर्सेशन चल रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं। इसमें रिया चक्रवर्ती मेन रोल में है या वे नेता जो उस पार्टी में शामिल हुए थे, जो आज के तारीख में मंत्री हैं, वो शामिल हैं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। मतलब वहाँ उत्पन्न होता है कि बिहार का एक आईपीएस को क्वारंटीन कर दिया जाता है और मुंबई के सारे आईपीएस कहते हैं ये मामला बीएमसी का है, मेरा नहीं। आईपीएस एसोसिएशन कहाँ है, उसका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। कल तक धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ा दिए जाते थे, कई बार हिंदू धर्म में दलित और सवर्ण को लड़ा दिए जाते हैं, कई बार क्षेत्रवाद पे झगड़े होते हैं। क्या अब दो पुलिस आपस में टकराएगी? बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, दोनों के पास हथियार होता है, दोनों के पास कानूनी पावर है। कहीं ऐसा ना देखने को मिल जाए इस पुलिस ने उस पुलिस को इनकाउंटर कर दिया, उसने इसको कर दिया। चलिए हम मान लेते हैं ये मामला सुलझ भी जाएगा, क्योंकि बहन मायावती जी ने पहले ही कह दिया था कि इसको तूल ना देके पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए और ये सारे मसले को सीबीआई को दे दीजिए। लेकिन सीबीआई को अगर दे दिया जाएगा तो बिहार विधानसभा चुनाव में वो बहुत सारे जो लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं सवाल करेंगे, जो प्रवासी मजदूर है वो सवाल करेंगे। कोरोना से पहले ही लबालब है बिहार, तो उसको जवाब के लिए कहना चाहिए सरकार को, बिहार सरकार को। एक मुद्दा तो होना चाहिए। चुप रहो, सुशांत सिंह राजपूत को हम न्याय दिलवाने के लिए निकल पड़े हैं। अगर आप कहते हैं हमारा देश गरीबी में है, परेशानी में है, बदहाली में है, तो आपसे कहा जा सकता है चुप रहो, राफेल आ चुका है। और इस तरह से टीवी मीडिया पूरे देश को, पूरे आवाम को मूर्ख बनाती है कि टेलीविज़न पे लंबे चौड़े भाषण देकर टाइम पास करते हैं। ये इंटरटेनमेंट शो बनाए हुए हैं। मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ, क्या कल को पटना हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट भी भिड़ जाएगी? क्या पटना हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट भी भिड़ेगी? न्यायपालिका आपस में कुश्ती करेगी? पुलिस तो कर रही है। और जहां तक आप सुनते होंगे कि हम अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाएंगे, तो आपको अब सोच लेना चाहिए कि आपका बच्चा जो आईएएस बनेगा या आईपीएस बनेगा, वो बिहार का आईएएस आईपीएस होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, पश्चिम बंगाल का होगा, या कहाँ का होगा। जहाँ तक अभी तक हमने सुना है कि आईएएस और आईपीएस पूरे देश के होते हैं। अब बिहार का एक आईपीएस जाता है, उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है, और मुंबई का आईपीएस कहता है सब झूठी बात, हमने कुछ नहीं किया है,
ये जो कॉरपोरेशन वाले हैं, बीएमसी वाले हैं, उनसे सवाल कीजिए। और आईपीएस एसोसिएशन अपना स्टेटमेंट नहीं देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यानी हमारा देश की जो राजनीति है इतना चरम पर है कि आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी जाति को लेकर खड़े हैं, उसमें भी कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा कि दो भाइयों में आपस में हम कैसे भिड़ा दें। आज पुलिस भिड़ रही है, कल को जुडिशरी भिड़ जाएगी। नेता पता नहीं क्यों नहीं कुश्ती करते हैं, ये आपस में गठबंधन कर लेते हैं और सरकार भी बना लेते हैं। यहाँ पे मूल प्रश्न यह है कि नीतीश सरकार ये प्रयोग पहले भी कर चुकी है। 2015 में जब चुनाव था तो नितिन गडकरी जी और मोदी जी के ऊपर आरोप ये लगा था कि इन दोनों ने बिहारियों को गाली दिया है, कहा है कि इनका डीएनए में ही जातिवाद है, तो अपना अपना डीएनए दो पूरे बिहार से और दिल्ली भेज देते हैं कि हमारा डीएनए ठीक है। अब ये बिहारी गौरव की बात करते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब असम में जो है बिहारी मजदूर पिटाई खाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तब वो गौरव कहाँ चली जाती है। और रही बात ये, कहीं ये उकसा तो नहीं रहे हैं? हमें तो इस बात का डाउट है कि अभी तक असम में गैर असामी को भगाओ, महाराष्ट्र में गैर महाराष्ट्रियन को भगाओ, गुजरात में गैर गुजराती को भगाओ, ये नारा था। बिहार में ये नारा नहीं था कि गैर बिहारी को यहाँ से भगाओ, अभी तक नहीं था। आपको बता देते हैं 80-90% या 100% जितनी भी रेलगाड़ियाँ पश्चिम बंगाल जाती है, पूर्वोत्तर जाती है, वो बिहार से होके जाती है। अगर बिहार के आवाम में, जनमानस में, दिमाग में भर दिया जाता है कि अब जो है गैर बिहारी को बिहार में एंट्री नहीं होने देना है, घुसने नहीं देना है, तब क्या होगा? यानी छोटी सी जो है जुर्म, छोटी सी जो है घटना को आप नेशनल स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, आम जनता को कैसे भड़का सकते हैं, ये कोई पूछे तो इनसे पूछे। हमारे पास जो रिपोर्ट है चारों तरफ का, नीतीश कुमार जी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जब उतरेंगे तो उनके सामने बेसिक मुद्दे होंगे, लोगों के रोजी रोटी के मुद्दे होंगे, भींगे हुए कपड़े होंगे, सामने कीचड़ होगा, बाढ़ से बेहाल होगा और लोगों में कोरोना की दहशत होगी। इस बीच में वोट मांगना बड़ी विषम परिस्थिति लगता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए कि जनता भी शांत हो जाए, खुश हो जाए और वोट भी दे दे और कुछ देना भी ना पड़े? तो एक ही रास्ता बनता है, बिहार की अस्मिता, बिहार की गौरव। हमारे जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, उनकी 15-17 करोड़ रुपये रिया चक्रवर्ती ने ले लिया और भी लोग इनमें इन्वॉल्व हैं। तो भाई एक काम करो, आप जो है 302 का मुकदमा ट्रायल नहीं कर सकते बिहार पुलिस, क्योंकि वारदात मुंबई में हुई है। आपके पास जो मुकदमा है सेक्शन 406, 420 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, पैसे का लेन देन गबन, उसका एफआईआर दर्ज कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लीजिए, जाके गिरफ्तार कीजिए रिया चक्रवर्ती को, उठा के बंद कीजिए, अपना ट्रायल चलाइए। ये दो स्टेट को भिड़ा देते हैं, फिर टीवी चैनल पर आते हैं, इधर का पुलिस कुछ कहेगा, उधर का पुलिस कुछ कहेगा, फिर शिवसेना के नेता कुछ बोलेंगे, फिर उधर से जदयू बीजेपी का नेता कुछ बोलेगा। क्या जनता मूर्ख नजर आती है? ये सबसे बड़ी समस्या है। और जब देश के राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया कि सीबीआई से इसकी इंक्वायरी करा लें, तो ये नौटंकी किस बात की? क्या चाहते हैं कि देश की बुनियादी मुद्दे सामने ना आए और नया नया ड्रामा रचकर टाइम पास करें? ये नहीं चलने वाला है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।